तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ना ही किसी प्रैंकस्टर के बारे में, ना ही किसी वाइनर और ना ही किसी टिकटॉकर के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समय, एक टाइम पीरियड की जिससे हर कोई गुजरता है और सारे इससे नफरत करता है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स, परीक्षा के बारे में। तो इस समय की शुरुआत होती है जब आप अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और वही बकचोदी पिल रहे हो। आपका दोस्त आपको गाली दे रहा है, आप उसे गाली दे रहे हो। यू आर हैविंग फन टाइम। उसी समय आपके क्लास में एक पटे वाला या झाड़ू मारने वाली घुसती है जिसके हाथ में एक बद्धा पुराना रजिस्टर होता है जिसके अंदर होती है टाइम टेबल, समय सरनी। टाइम टेबल सुनते ही पूरी क्लास में शांति का माहौल छा जाता है। टीचर, टॉपर और झाड़ू वाली को छोड़ के कोई खुश नहीं होता पूरी क्लास में। तो ये प्रजाति बड़े सालों से हर क्लास में पाई जाती है और इस प्रजाति का जन्म ही टीचर्स की चाटने के लिए हुआ है। यार इनका सीन मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये पूरा साल पढ़ते हैं, जब पूरी क्लास मजे मार रही होगी फ्री पीरियड में तब ये कोई कोना पकड़ के वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। फिर जब पूरी क्लास पीटी पीरियड में होती है तब भी ये कोई कोना पकड़ के वहाँ पर पढ़ ही रहे होंगे। फिर जब रिजल्ट के दिन कोई बैक बेंचर इनसे एक मार्क ज़्यादा ले तो ये उनको ऐसे घूरते हैं जैसे शादी के दिन उनकी कोई बीवी भगा दी उन्होंने। अगर गलती से तुम इनके पास एग्जाम टाइम में कुछ सीखने चले गए ना तो तुमको कुछ ऐसा जवाब देंगे। ए भाई सुनना, ये सम कैसे सॉल्व करते हैं? यार ये सब एंड टाइम पे मत लाया कर यार मेरे सामने, तेरी वजह से मैं भूल जाऊंगा अभी। साले मैं तेरी कोई करस हूँ, तेरे को काम भुला दूंगा तेरा। नहीं यार, पिछली बार भी तूने मुझसे ऐसे ही पूछा था और फिर मैं अपना आधा मार्क्स का सम भूल गया था। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप घर पे भी साधारण नहीं रहते। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे आप कोई एग्ज़ाम नहीं, आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो। ये चीज़ शायद सबके साथ हुई होगी। आपने 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई की और जैसे ही आप 2 सेकंड के लिए लेटे तभी दरवाजे से आवाज़ आ जाती है, अबे पढ़ाई कर। आपने 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन पकड़ा, पढ़ाई कर। आप खाना खाने गए, अबे पूरा दिन खाता रहता है, पढ़ाई कर। फिर यही सब करते कराते एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचता है और फिर लोगों को होश आता है कि उनके पास तो नोट्स तक नहीं है। फिर वो लोग निकलते हैं नोट्स लाने के लिए। फिर नोट्स लाते ही उन्हें ऐसा जोश चढ़ता है कि ये तो आज मैं पूरा फाड़ के रख दूंगा। फिर 4 पेज पढ़ते ही सारा जोश ठंडा हो जाता है। जोश ठंडा होने के बाद उनका सारा फ्लैशबैक उनको 1 सेकंड में दिखता है कि कैसे पूरा साल मस्ती मजाक में निकल गया। फिर खुद से ही प्रॉमिस होने लग पड़ते हैं, अगले साल से मैं पक्का पढ़ूंगा, फलाना ढिमकाना। पर जो मजाल ये प्रॉमिस टिक जाए, अगले साल फिर साइकिल रिपीट। और इनमें कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपडेट लेते रहते हैं अपने दोस्तों से, बार बार फोन करके पूछेंगे तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। तुम जिस मर्जी से फोन करके पूछ लो, उन सभी का जवाब यही होगा, अरे तूने फोन किया ना, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने चालू किया था। कसम से यार, ये बोलने वाले ना किसी के सगे नहीं होते। साला 5 बार सिलेबस चाट गए होते हैं ये लोग और फिर इनका जवाब क्या आता है, बस अभी 5 मिनट पहले ही चालू किया। फिर कुछ दोस्त होते हैं जिनसे जितना मर्जी बातें करवा लो, उनको सारी बातें कम पड़ती है। और भाई कितना पढ़ के हो गया? यार पढ़ाई करने का टाइम ही कम मिला, अभी तो मैं प्लानिंग कर रहा था, बस अब टिकट बुक करूँगा। क्या प्लानिंग? टिकट किस चीज़ की? अरे एग्ज़ाम के बाद मनाली जा रहे हैं ना हम लोग। हम लोग कौन कौन? देख मैं और तू तो है ही है, बाकी धैर्य, श्रीमान और किशन को ले लेंगे। और मैं ना मरने से पहले सिर्फ उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसने ये अफवाह फैलाई थी कि सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है। बहन जो सही में इस चीज़ ने ना बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है मेरा। एक बार मैं शांति से अपना मन धन स्थन सब लगा के पढ़ाई कर रहा था एग्ज़ाम से पिछले दिन। मेरे पापा आता है, मेरे से पूछता है ये क्या कर रहा है? अरे यार ये कौन सा सवाल है यार, अगले दिन एग्ज़ाम है, पढ़ाई करूँगा ना। मेरे को बोलता है रात को नहीं पढ़ते, रात को सारा पढ़ा हुआ बेड को जाता है। मैंने कहा ठीक है, अगले दिन उसे भी ले जाऊँगा। बकवास बंद कर, जो बोल रहा हूँ वो कर, सुबह 4 बजे उठ, सब कुछ याद रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्राई कर देख लेता है। मैं उठा अगले दिन 4 बजे, दिमाग खुला नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं फिर सो गया। मैं जो पढ़ा हुआ था वो तक भूल गया मैं। तो यही सब करते कराते वो दिन आ ही जाता है, जंग I mean एग्ज़ाम का दिन। और एग्ज़ाम के दिन में भी कम बकचोदी नहीं होती, कुछ पता नहीं लगता कौन कब कहाँ से क्या देख ले।
पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग तो चीटिंग करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो लोग तो सप्लीमेंट्री ही चेंज कर लेते हैं पेपर के बीचों बीच। कई लोग तो गजनी बन जाते हैं, अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर आ जाते हैं। और एग्जाम में ऐसे कई लोग होते हैं जो एग्जाम टाइम में कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब बैग में से अलग अलग तरह की पर्चियाँ निकालेंगे और एक एक दोस्त को बांटेंगे अपने। और इन पर्चियों को भी ना लोग इतनी अलग अलग जगह छुपाते हैं ना कि क्या ही बताओ। कोई स्लीव्स के अंदर डाल लेगा, कोई पैंट की चोर खाने में डाल लेगा, कोई पैंट की जेब में डाल लेगा, कोई जूतों में छुपा देगा। और ये कौन सी जगह है बे? और कई बच्चे होते हैं ना, वो लोग तो पॉलिटिशियन ही बन जाते हैं। टॉयलेट की एकदम छोटी सी छत होती है ना, उसके ऊपर बुके रख कर आ जाते हैं, फिर चालू एग्जाम में वहाँ पर घंटों बिता कर आते हैं। और एग्जाम्स में टीचर्स का भी योगदान कुछ कम नहीं होता। नहीं, तुम यही सोच कर देख लो, एक बंदा है जो शांति से सोया है, कुछ पढ़कर नहीं है, वो शांति से अपना सर नीचे रखकर सोया हुआ है, उसको आवाज देकर कुछ इस तरीके से परेशान करेंगे। तुम कोई तमीज है तुम्हारे एग्जाम हॉल में बैठने की? यार मैडम, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बस लेटा हूँ थोड़ी देर के लिए। वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम उठ के बैठो। यार मैम, बोला ना एक बार उठ के बैठो। ये तो फिर भी ठीक है, पर कुछ टीचर्स होते हैं उनका बिहेवियर इतना घटिया होता है, क्या ही बताऊं। मेरे 10th के प्री बोर्ड्स चल रहे थे और मैथमेटिक्स का एग्जाम था, तो पेपर खत्म होने में भी 15 मिनट बाकी थे और मैं थियरम लिख रहा था। तो मैं थियरम लिखने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। फिर मैं थियरम खत्म हुए तो 9 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा ठीक है अब ग्राफ ले आता हूँ। तो मैं ग्राफ लेने गया, उसने मुझे ग्राफ नहीं दिया। मैंने कहा अरे यार 1 मिनट लेट हो यार, प्लीज़ ग्राफ दे दो। तो बोलता नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया वापस। फिर मैं बैठा था। फिर अगले दिन सेम टीचर आया और इस बार एक लड़की गई, 10 मिनट बाकी थे और वो सप्लीमेंट लेने की, और उसको सप्लीमेंट दे दिया। भैंचोद इतना गुस्सा आया ना उस टाइम तो यार, पर मैं उस समय कर भी क्या सकता था यार। ठरक टीचर अपनी जगह। यार एग्जाम्स ना मैच स्टिक की तरह होते हैं, कब शुरू होते हैं कब खत्म होता है कुछ पता ही नहीं लगता। जहाँ तक मेरे को लगता है किसी की भी ज़िंदगी में ये दिन सबसे ज़्यादा भयानक होता है। साले इसकी वजह से लोग कभी कभी अपने हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर पाते। वो लोग ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि रिजल्ट के दिन पे क्या होगा, रिजल्ट के दिन मुझे मार पड़ेगी या फिर मुझे शाबाशी मिलेगी। आज के दिन आप लोगों, जिन लोगों को जानते नहीं होंगे, जिन लोगों से आप मिले नहीं होंगे बड़े सालों से, उन लोगों तक का फ़ोन आ जाता है और यही पूछते हैं सारे, बेटा रिजल्ट क्या आया। और इस चीज़ में पेरेंट्स भी कम नहीं होते। उनसे आप कहोगे ना मम्मी 70% है, हाईएस्ट मार्क्स इतना 80। यार मुझे तुम लोगों का नहीं पता, पर मुझे तो इस समय में एक ही बहाना याद आता है, यार मम्मी सबके 60% आया, बस एक ही बंदे के 80 आए। अबे क्या हो, रुको, ये सुनकर मम्मी का काउंटर क्वेश्चन आता है, तो उसके आ सकते हैं तो तुम्हारे नहीं आ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करो। आज के दिन में एक और प्रजाति है जो आपकी ज़िंदगी में फुदक के आती है, और इस प्रजाति को अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इस प्रजाति को प्राचीन भाषा में कहा जाता है रिश्तेदार। रिश्तेदारों को कुछ याद रहे ना रहे, आपके रिजल्ट का डेट हमेशा याद रहता है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना रिजल्ट देखकर कभी भी डीमोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि मैंने ऐसे बड़े सारे लोग देखे हैं जो दुख में आकर अपने गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत फील्ड में चले जाते हैं वो लोग। और कई ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम ले, भले उनकी औकात से बाहर हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फील्ड हमेशा वही लो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, क्योंकि उनकी खुशी के लिए अगर तुम वो फील्ड तब ले भी लोगे और तुम उन्हें तो खुश कर दोगे, पर आगे जाकर तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तुम फेल हो गए, तो तुम क्या करोगे? तब तुम दुखी हो जाएंगे और तुम्हें देखकर वो फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए हर बार वही डिसीजन लो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। खैर, तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैंने इस तरह की वीडियो पहली बार बनाई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं लगी हो तब भी बता देना, नहीं बनाएंगे आगे से। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओए, मेरे को नए बहाने ढूंढना है।